अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज इंशाल्लाह हम लोग कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी का एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 है हमारा। इसमें आप किताब में देखेंगे एक लकीर है, एक ग्राफ बना हुआ या एक फिगर बना हुआ है। उसी फिगर को देखकर हमको कुछ सवालात के जवाबात देने हैं। हमारे पास जो लाइन है वो जो किताब में बनी हुई है कुछ इस शक्ल की है। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है और ये बिला पॉइंट के है। अब इस लकीर को देख करके आपको 5 पॉइंट बतलाने हैं। इसको कहा गया है डी और ये है ई और ये पॉइंट है ओ, ये है बी और ये है सी। अब इसी ग्राफ या फिगर को देख करके हमको सवाल नंबर ए का ए जवाब देना है 5 पॉइंट्स। अब 5 पॉइंट्स इसमें क्या हैं देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट। तो इसी को बताना है कि कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सवाल नंबर फर्स्ट का ए का जो आंसर है वो है पॉइंट डी पर एक पॉइंट है, ई पर पॉइंट है, ओ पर पॉइंट है। तो आप लिख सकते हैं डी ई ओ सी बी 1 2 3 4 5। एक पॉइंट यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, इस तरह से 5 पॉइंट्स आपको दिखाना है कितने पॉइंट्स हैं। अब इसमें हमें लाइन भी बतलाना है। एक लाइन बतलाइए, लाइन कौन सा है। अब लाइन देखिए, हमने बताया था आपको कि लाइन जो होता है वो एक सीधी लकीर है, एक सीधी लकीर है। तो यहां से देखेंगे डी से लेकर के यहां तक जो पॉइंट बना हुआ इसके दरमियान भी एक लकीर है। फिर यहां से एक लकीर शुरू हो रही यहां तक की जा रही है और यहां से लेकर के यहां तक एक लकीर है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लकीर बता सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं डी से ई एक लकीर हो गई, दोनों साथ ही में है। ऐसे ओ से सी ये भी एक लकीर है। हमको सी पर बतलाना है 4 रेज, 4 हमको रेज बतलाने हैं। अब इसमें क्या है, यहां से देखें ये पॉइंट है, यहां से भी मेन पॉइंट मैंने बताया था आपको कि सूरज को मान लीजिए, सूरज के चारों तरफ शुआएं बना दीजिए, या टार्च को मान लीजिए, टार्च को आप जलाएं तो उससे शुआएं निकलेंगी, रेज निकलेंगे। तो यहां पॉइंट से एक रेज इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो आप कह सकते हैं ओ सी, ओ बी और ओ डी, और इसको भी कोई नाम दे दें, एफ कह लीजिए इसको। तो ओ एफ ये एक लाइन हो गई। तो इस तरह से आप ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ एफ रेस बना सकते हैं। अब हमको दिखाना है एक और लाइन सिगमेंट। डी पे हमको बतलाना है लाइन सिगमेंट। लाइन सिगमेंट हमने आपको बतलाया था कि जिसके इब्तिदा और इंतहा फिक्स होती हैं। जो पॉइंट शुरू होती है उसकी कहीं ना कहीं इंतहा होती है, अनलिमिटेड पॉइंट नहीं होगी। जैसे मैंने बताया लाइन ये है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। अब ये आगे जा सकती है कहीं भी, ये आगे जा सकती है कहीं भी, ये भी आगे जा सकती है कहीं भी, इधर भी आगे जा सकती है।
लेकिन सेगमेंट जो होता है लाइन सेगमेंट, वो यहाँ से शुरू हुआ, बस यहाँ पे ख़त्म, ये पॉइंट पर ख़त्म, इससे आगे ये नहीं जाएगी। तो जिसकी हद मुतय्यन कर दी जाती है उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में आप देखेंगे हमारे पास है डी ई, एक सेगमेंट हो गया, ई से ओ तक एक सेगमेंट है, ओ से सी तक एक सेगमेंट है, और ओ से बी, बी से ओ, ई से ओ, ये सारे सेगमेंट हैं एक लाइन से दूसरे लाइन तक, एक हद से दूसरे हद तक, ये सेगमेंट कहलाते हैं लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी ई, ई ओ, ओ सी, ऐसे ही आप एक हद से दूसरे हद तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक सेगमेंट है, लेकिन यहां से लेकर के अनलिमिटेड यहां आगे तक ये एक लाइन है, जो लाइन आगे तक जा सकती है, लेकिन सेगमेंट लाइन सेगमेंट एक उसकी हद मुतय्यन कर दी जाती है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 में हमें यह बतलाना है कि ये हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है, ये हमारे पास जो लाइन है वो इस शक्ल का है, और यहां पे इस पे पॉइंट है ए, बी, सी और डी। अब यहां पे ए बी सी डी दिया हुआ है। अब इसमें कितनी तरह की हम सेगमेंट लाइंस बना सकते हैं, कितने तरह के हम लाइन इसमें दे सकते हैं, जितने भी पॉसिबल हैं इन सबको हमें इसमें बताना है। तो आप देखें यहाँ पे एक बार हम ए बी के साथ कर सकते हैं, एक बार ए सी के साथ कर सकते हैं, एक बार ए डी के साथ कर सकते हैं। तो ये हम इसको 3 बार कर सकते हैं, ए बी सी, इसके साथ ए सी के साथ, और फिर ए बी के साथ, और फिर ए डी के साथ। तो 3 इधर हो गए, और कितने हैं ये 1 2 3 4 हैं। तो इस तरह से ये टोटल 12 पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती हैं, 12 तरह के इम्कानात हैं कि हम यहां लाइन बना सकें। तो चलिए उसको बनाते हैं। पहला बनेगा, हम उसको 3 के 4 के जोड़े के साथ बनाएंगे, 3 के साथ। पहला है ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, फिर अब हम बी को ले लेते हैं और इसके साथ बनाते हैं, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर आ जाएगा बी ए, फिर बी सी, फिर बी डी। फिर आते हैं तीसरी लाइन पे, हम सी को लेते हैं, सी ए और सी बी और सी डी। फिर आते हैं डी के साथ, डी ए, डी बी और डी सी। ये 4 हो गए, और 4 तियां 12, टोटल 12 तरह के लाइन हम यहां पे बना सके। 12 पॉसिबिलिटी हमने यहां पे देखी। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 में फिगर है, किताब में आप देखें, मैं उस फिगर को यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं। फिगर है ये इस शक्ल का, फिर बीच में एक लाइन है, इस लाइन को एक लाइन इस तरह से कट करती है। ये हमारे इसमें लाइन में ए है, बी है, सी है, और ए बी, ये डी है, और ये ई है। फिर यहां पे इस लाइन को ऐसे कट करती है। ये हमारा ए है, ये बी है, ये डी है, ये पॉइंट ई है, यहाँ पे एफ है,
और ये O है, यहाँ पे C है। अब इसमें हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जिसमें E शामिल हो, एक ऐसी लाइन जिसमें E की शमूलियत हुई है। जो E है, कोई ऐसी लाइन बनाए जिसमें E हमेशा आए। तो किसी तरह की पॉसिबिलिटी है, दो तरह से। एक A से E हम बनाएंगे, AE की लाइन बनेगी, और दूसरी ये वाली लाइन बन सकती है। तो यहाँ E है और F है, तो EF की लाइन बन सकती है। तो इसी तर्ज पर आप दूसरों को भी हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 को भी छोड़ते हैं, सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 पे हमको इस तरह का लाइन बनाना है। अब इस तरह की लाइन बनाने के लिए सवाल नंबर 5 कहता है कि AB की एक ऐसी लाइन बनाइए जो P पॉइंट पर बने। वहां पर जो P हो उसका वहां पे बीच में पॉइंट हो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? एक ऐसे लकीर खींचेंगे, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, और बीच में P पॉइंट हो गया। यहाँ पे P पॉइंट को ये क्रॉस कर रहा है। तो हमसे यही कहा जा रहा है कि एक ऐसी लकीर बनाइए जो P को क्रॉस करते हुए AB की लकीर बने। ऐसे ही दूसरा सवाल है कि XY और PQ की ऐसी लाइन बनाइए जो M पर इंटरसेक्ट करे, यानी M को काट दे। सिंपल है। अब हम मान लेंगे M ये पॉइंट है। अब यहां पे इंटरसेक्ट कराना है दो लाइनों को, इधर से भी लाएंगे इधर से भी लाएंगे, ये हम मान लेंगे M। अब M पर एक ऐसी लकीर बनानी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। XY की लकीर और PQ की लकीर M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, M पॉइंट पर मिले। तो हमने पहले बना दिया, मसलन XY की लकीर, इसको X कर दिया, पॉइंट X है ये, और ये पॉइंट Y है। अब इसको इंटरसेक्ट कराना है किससे? PQ के लाइन से। इधर से खींच दिया, इधर ये पॉइंट है यहाँ पे। अब देखिए X की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, Y की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और PQ की लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काट रही, इधर से लाइन भी XY की और PQ की लाइन भी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, तकातो इनका हो रहा है। इसलिए M पॉइंट जो है इसे YX की लकीर और PQ की लकीर, दोनों लकीरें एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब हमसे कह रहा है सवाल नंबर 3, यानी जुज नंबर 3 सवाल नंबर 5 का, कि एक ऐसी लाइन बनाइए जिसमें E और F हो लेकिन D ना हो। ऐसी लाइन बनाइए जिसमें E और F का पॉइंट तो हो लेकिन D का पॉइंट ना हो। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बहुत सिंपल है। ऐसे मैंने लकीर बनाई, और EF की पॉइंट को हमने दिखा दिया। हमने इसको कर दिया E, इसको कर दिया F, और D को लिख दिया यहां पे। अब ये D के पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहा है, D के पॉइंट को ये कॉन्टेन नहीं कर रहा, D का पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। अगर हमसे कहा जाता कि एक ऐसी लकीर बनाइए E और F की जो D को भी शामिल हो, तो हम ऐसे लिख सकते थे। यहाँ पे F होता और ये EF की लकीर है, और यहाँ पे हम D लिख देते। लेकिन यहाँ पे D ऊपर है, हमने इसको इसके साथ इस लकीर को नहीं बनाया, तो ये D कॉन्टेन नहीं कर रहा है, D ऊपर चला गया या D नीचे हो गया, और बिला D के EF की लकीर हमने बना दी। ऐसे ही सवाल नंबर 4 है 5 का जुज, यानी D। इसको हम करेंगे A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D। एक OP और
ओ क्यू की लाइन हमें बनानी है जो ओ पर मीट कर रही हो। क्या कर रही हो? ओ पर मीट कर रही हो, लाइन बनानी है, लेकिन वो जाकर के मीट करे यानी इंटरसेक्ट करे किस पर? ओ पे। अब इसके लिए आप एक लाइन बनाएं ओपी की और ओ क्यू की। ये हम मान लेंगे पी की। ये जाकर के किससे मीट कर रही है? ओ क्यू से। अब ये हम बना लेंगे ओ की लाइन, क्यू की लाइन। अब पी की लाइन और क्यू की लाइन किससे जा रही है? मीट कर रही है ओ पर, और हमने बना दिया इसको ओ। अब देखिए यहां पी ओ है और क्यू ओ है, ये दोनों लाइनें ओ पे जाकर के मीट कर रही हैं। इधर से भी एक लाइन जाकर के मीट कर गई, इधर से भी लाइन मीट कर गई, और यहां पे इंटरसेक्ट हो गया इनका। तो इस तरह से आप बाकी सवालात को हल कर सकते हैं, और अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सारे के सारे सवालात इसी तर्ज पर हैं, यानी आपको लकीरें बनानी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कराना है, या उसके पैरेलल लकीर लेकर जानी है। अगर कहा गया कि आप ए बी की एक पैरेलल लकीर बनाइए, ए बी की और ए सी की, आपने कर दिया ए और ये बी हो गया, और सी और डी। पैरेलल लकीर आपको बनानी है, आपने ऐसे कर दिया, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, दोनों पैरेलल लकीरें हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से हम लाइन और लकीर बना सकते हैं। इसी तर्ज पर बाकी सवालात को आप खुद से हल कर सकते हैं।